है जहाँ पर विलेज चीफ एल्का भी होती है और ये दोनों ही लॉयड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और मैरी ये कहती है क्या लॉयड ये एग्जाम पास कर पाएगा, और एल्का को भी इसी बात की टेंशन हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड इस एग्जाम में फेल हो चुका है, यानी कि वो ये एग्जाम पास नहीं कर पाया। और अब अगली सीन में हमें सोल्जर अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेल और ये दूसरी लड़की लॉयड को ही ढूंढ रहे होते हैं। और यहीं पर हम कमांडिंग ऑफिसर को भी देखते हैं और वो भी लॉयड को ही ढूंढ रहे होते हैं। अबे ओए लॉयड तू कहाँ पर है। जिसके बाद ये कमांडिंग ऑफिसर सारे के सारे बच्चों को एक टास्क देता है और वो ये कहता है कि तुम सभी को इस प्रिंसेस को ढूंढना है जो कि 5 सालों से गायब है। और इसके साथ साथ वो ये बताता है कि अजामी और जियो इन दोनों एम्पायर्स के बीच में काफी लंबे टाइम से फाइट चलती आ रही है और बिना लॉयड के हमारी टीम एकदम बेकार है। और फिर हम सेल को देखते हैं जो कि बार बार लॉयड लॉयड चिल्ला रही होती है। और तभी ये कमांडिंग ऑफिसर बताती है अरे हाँ ये एक लड़की है कि अगर तुमने उस प्रिंसेस को ढूंढ लिया तो तुम्हें काफी सारा गोल्ड मिलेगा और साथ में प्रमोशन भी। और फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि अब भी इसी बात से परेशान होता है कि वो टेस्ट में फेल हो चुका है। और तभी वो एक नोटिस बोर्ड को चेक करता है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि अगर किसी को पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में पता कर सकता है। और ये पढ़ने के बाद लॉयड उस रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है और जैसे वो इसके अंदर जाता है तो इस रेस्टोरेंट का मालिक उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लॉयड उसके अटैक से काफी आराम से बच जाता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये बंदा लॉयड की ताकत को देखकर काफी चौंक जाता है। और फिर हमें दोबारा से लॉयड की पावर्स को दिखाया जाता है जो कि अब भी एक टाइगर की तरह लग रही होती हैं। और इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि वो एक एक्स एम्पीरियल गार्ड है और लॉयड उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और फिर ये बंदा सोचता है कि ये बच्चा मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन तभी लॉयड उसके सामने काफी अच्छे से अपने आप को पेश करता है और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद वो बंदा काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे वाह बच्चे तुम तो काफी अच्छा झूठ बोल लेते हो। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। और लॉयड ही कहता है कि मुझे खाना बनाना और क्लीनिंग काफी अच्छे से आते हैं। पर इस बंदे के कानपुर में हड़ताल होती है और इस बंदे को कुछ और ही सुनाई देता है और इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्चा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा है, तो पक्का ये मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। और ये बंदा उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, पर लॉयड किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देता है और वो ये बताता है कि मैं एग्जाम में फेल हो चुका हूँ। और फिर हमें लॉयड की आंसर शीट को दिखाया जाता है और उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है वो किसी को भी समझ नहीं आता। और तभी यहाँ पर एक कमांडर आती है और वो ये बताती है कि मेरे ख्याल से शायद ये एक एंशिएंट रून कैरेक्टर है, और वो ये कहती है कि जिसने भी ये आंसर लिखा है हमें उसे ढूंढना होगा। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि लॉयड ने खाना बना लिया होता है और वो इस बंदे से कहता है कि तुम चक्कर बताओ कि ये खाना कैसा बना है। ऐसे कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसे खाऊंगा तो ये बच्चा मेरे ऊपर अटैक कर देगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। और फिर हमें दोबारा से कमांडिंग ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि अब भी लॉयड के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर उस बच्चे को ऐसा मैजिक आता है जिससे रेन करवाई जा सकती है तो हमें उसे ढूंढना होगा। और इस तरफ इस बंदे ने सारा का सारा खाना खा लिया होता है और लॉयड उससे ये पूछता है कि ये खाना कैसा बना था। अरे एकदम चौकस, ये खाना काफी अच्छा था और आज से तुम्हारी जॉब पक्की। और फिर हमें मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड इन दोनों को ये बताता है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ। और ये सुनने के बाद इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और तभी एल्का काफी क्रीपी स्माइल करते हुए कहती है कि फाइनली इस कंट्री को तबाह करने का टाइम आ चुका है। क्या तुम सच में इस कंट्री को तबाह करने वाली हो? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो भी बस 20%। और तभी लॉयड उन दोनों को ये बताता है कि वो अगली बार दोबारा से एग्जाम देने वाला है और एल्का उससे कहती है तो चलो फिर घर चलते हैं, पर लॉयड मना कर देता है और वो ये कहता है कि मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। मैरी को ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती और बाद में एल्का को भी उसकी बात माननी पड़ जाती है, जिसके बाद लॉयड उन दोनों को थैंक्स बोलता है और यहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही मैरी एल्का से ये बताती है कि आप ये बात जानती हो ना कि अजामी किंगडम 5 सालों से बाकी किंगडम्स के साथ फाइट कर रहा है और जहाँ तक हमें उम्मीद है वो कंट्री के फाउंडिंग फेस्टिवल के दिन अटैक करने वाले हैं, तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। पर एल्का इन सारी बातों से मना कर रही होती है और वो ये कहती है कि हमें ह्यूमंस की वर्थलेस बैटल में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कोई डीमन किंग पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए सामने आएगा तो शायद से हम कुछ कर सकते हैं। और अब ये सारी कन्वर्सेशन खत्म हो जाने के बाद एल्का दोबारा से अपने विलेज में चली जाती है। फाइनली ये बोलने वाली चुड़ैल यहाँ से चली गई, लेकिन तभी एल्का दोबारा से यहाँ पर आ जाती है और वो इसे एक मिस फॉर्च्यून दे देती है। अब से तुम्हारे साथ काफी कुछ बुरा होने वाला है। और तभी अचानक उसके पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है, यानी
यानी कि इसका बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। और फिर हमें दोबारा से लॉयड को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। और जब वो यहाँ के सारे ट्रैश को बाहर फेंक कर आता है तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पर वही जॉइंट ग्रास ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन ये बड़ी आराम से उसे ठिकाने लगा देता है। और फिर अगली सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पतले से रास्ते में जा रही होती है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। और इस तरफ सेल दोबारा से एक बंदे से टकरा जाती है, लेकिन ये बंदा उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, पर सेल की बेल्ट उसे बचा लेती है। और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। और तभी सेल ये कहती है कि ये सारा कुछ लॉयड की वजह से हुआ है। और तभी भीड़ के अंदर से लॉयड भी बाहर आ जाता है और सेल उसके पास जाकर लॉयड चिल्ला रही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की इसके प्यार में लट्टू हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर लॉयड को फंसा देती है और वो ये कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए अब ये बंदा तुमसे फाइट करेगा। और इस तरफ ये दोनों खुसफुस कर रहे होते हैं कि अगर एरन के ऊपर लॉयड ने सीधा अटैक नहीं किया तो शायद वो बच सकता है, लेकिन ये छपरी अपने फेस को खुद ही लॉयड के सामने कर देता है और ये कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो, पक्का ये बंदा मरने वाला है। और जैसे ही लॉयड एरन के ऊपर पंच करने वाला होता है तभी यहाँ पर एक काफी तेज तूफान आ जाता है जो कि लॉयड को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि लॉयड यहाँ से गायब हो चुका है। और फिर अगली सीन में मैरी लॉयड को लेकर काफी दूर आ जाती है और वो उसे लेकर एक छत के ऊपर लैंड करती है। और